करन नाल उच्ची बोलण नाल सच नहीं छुपाया जा सकता। केवल और केवल राजनैतिक कारणों से उन्होंने लगता जो पंजाब च ठगी बज गई है, जिहड़े सूबे जो चुनाव होना है, शायद इदां दी उच्ची उच्ची बोल के झूठ बोल खिला के तो फेसबुक के उत्ते एक दूजे नूं ललकारे मारे जा रहे हैं, पंजाब नूं तोड़न वाले नारे लगाए जा रहे हैं। सरकार जिहड़ी है कुंभकर्णी नींद सुती रही है। स्वागत है। और अज की जिहड़ी ये प्रेस वार्ता है विशेष रूप से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी की पंजाब फेरी के उत्ते है। कल साडे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री VL संतोष जी की पंजाब च फेरी सी, जिहदे अंदर संगठनात्मक दृष्टि नाल पार्टी के चल रहे और आगामी समय आने वाले कार्यक्रमों की जानकारी जी है वो पार्टी ने दी। और पंजाब केंद्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है। ये तहत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी की फेरी 14 मई नूं लुधियाना के अंदर वो आएंगे। सवेरे 10:30 बजे तो लैके शाम 7 बजे तक के अलग अलग कार्यक्रम संगठन की दृष्टि नाल और पार्टी के कार्यकर्ता नूं अपने विचार के प्रति जागृति करने लिए पार्टी ने बनाए ने। उन्हां चों एक विशेष कार्यक्रम जिहड़ा रहने वाला है कि मंडल स्तर तो उपर के जिहड़े कार्यकर्ता ने उन्हां दा एक कार्यकर्ता सम्मेलन जिस अंदर मंडल की वर्किंग कमेटी और मंडल के मोर्चों के पदाधिकारी तो उपर के स्तर के सब कार्यकर्तावां का एक वड्डा सम्मेलन जिहड़ा पार्टी करेगी और उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जिहड़े है संबोधन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सदैव चलन वाली पार्टी है। ये चुनाव के दौरान चलने वाली पार्टी नहीं है कि चुनाव आ गया तो पार्टी सक्रिय हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है, जिथे वो संगठनात्मक मुद्दों के उत्ते पार्टी अपना समय समय पर समीक्षा करती है, उथे राजनीतिक तौर के उत्ते जो घटनाक्रम होंदे ने और जनता नाल जुड़े हुए मुद्दे जिहड़े रहिंदे ने उन्हां दे प्रति भी पार्टी सजग खुद भी रहिंदी और अपने कार्यकर्ता नूं भी करदी है। पहली तो गल यह है कि साडे सब के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि लगातार पहला करोना की महामारी रही, उहदे अंदर भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हो रहे सी। नड्डा जी का पंजाब जरूर फेरी हुई, लेकिन वो चुनाव के दौरान 2-4 जगह ते आए। इस प्रकार 14 मई नूं जिहड़ा उन्हां दा एक अध्यक्ष के नाते पार्टी के अलग अलग घटकों के नाल मिलना, सवेरे 10:30 बजे एक क्रम चालू होके शाम नूं सम्मेलन के नाल समाप्त होना। ये मैनूं लगदा पंजाब भारतीय जनता पार्टी नूं सुदृढ़ता करेगा ही करेगा, कार्यकर्ता के अंदर एक मनोबल बढ़ाने वाला और पंजाब केंद्र भारतीय जनता पार्टी लिए कितना महत्वपूर्ण है इसका भी संदेश पंजाब के अंदर कार्यकर्ता भी मिलेगा और पंजाब के लोगों को भी लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अंदर पूरी तरह के नाल वर्तमान जिहड़ी सरकार है, जिन अलग अलग लारे ला के अलग अलग गारंटियां दे के पंजाब नूं वोटां की ठगी पंजाब नाल करके सत्ता प्राप्त की है, उहदे नाल लड़ाई लड़न लई भी कार्यकर्ता नूं प्रेरणा मिलेगी और जनता के हित च कार्यकर्ता जिहड़ा है वो चाहे सड़कों पर आना पे, अंदोलनात्मक राजनीति करनी पे, उहदे लई भी कार्यकर्ता तैयार होएगा। मैं इतनी जानकारी आप सब नूं देण लई अज बुलाया सी। तुहाडा कोई क्वेश्चन जिहड़े ने वो तुसीं लै सकदे। एक गल समझ लेना, किसी भी कीमत ते अकाली दल नाल किसी भी लैवल का किसी भी स्तर का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। और जिन्नी देर साथ रहा वधिया रहा, साथ उन्होंने छड्या और उन्होंने दामन से कई प्रकार के आरोप ने। भारतीय जनता पार्टी उन्होंने आरोपों को अपनी पिठ के उत्ते नहीं ढो सकती।
इस करके मैनूं लगदा कि इस गल ते विराम लगना चाहिए। किसी भी कीमत ते किसी भी स्तर के उत्ते बीजेपी का गठबंधन नहीं हो सकता अकाली दल के नाल। ये मैं बड़ी स्पष्टता के नाल आप सब नूं दसना चाहता। अपना नवजोत सिद्धू आज मिल रहे ने सीएम किवें देखदे आ भारतीय जनता पार्टी? ऐसा मैनूं लगदा कि सीएम नूं मिलना ते कोई भी व्यक्ति पंजाब का सीएम नूं मिल सकता। मानो मैं जिदा पार्टी के प्रधान के नाते जां मैं एक विधायक के नाते मैनूं अगर सीएम नूं मिलना तो अपने काम के लिए भी हो सकता, अपने क्षेत्र के काम लिए भी हो सकता। नाम विधायक ने ना ही हुण पार्टी दे कोई अहुदेदार ने कोई एक वर्कर ही ने सधारण ते सीएम किने को काबल सी वर्कर। ऐसा कि ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ कांग्रेस ਨੂੰ चिंता करनी चाहिए है, ਮੈਨੂੰ चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा कांग्रेस की चिंता का विषय है तुसीं कह रहे हो? कांग्रेस को करनी चाहिए चिंता कि ਉਹਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ इस प्रकार नाल बिखरिया और जिस प्रकार नाल कुनबा ਉਹਦਾ पंजाब के अंदर कांग्रेस की भूमिका जी है वो पंजाब तो लगभग समाप्ति वाल अग्रसर हो रही है। आम आदमी पार्टी दूसरे सूबे के राजनीतिक दौरे ਜਿਹੜੇ कर रही है, कहते भी सारे काम ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? पंजाब दे विच करप्शन मैंने खत्म की। मैनू ऐसा लगता है जिहड़ी आम आदमी पार्टी है वो अज भी चुनावी मूड च है और घोषणावां ते घोषणावां करना पहली गल तो है कि वो केजरीवाल के साए तो नहीं निकल रही। पंजाबियों को अजे तक ये समझ नहीं आ रहा कि साडा मुख्यमंत्री मान है या केजरीवाल है। और जिस प्रकार तुहानू नहीं पता कि भ्रष्टाचार की की स्थिति है, भ्रष्टाचार चरम सीमा ते है। घोषणा करन नाल उच्ची बोलण नाल सच नहीं छुपाया जा सकता। केवल और केवल राजनैतिक कारणों ते उन्होंने लगता जे पंजाब च ठगी बज गई है, जिहड़े सूबे च चुनाव होना है शायद इदां दी उच्ची उच्ची बोल के झूठ बोल फैला के भ्रम फैला के असीं उत्थे भी वोटां की ठगी कर लांगे, पर यह संभव नहीं है। पंजाब के अंदर जिस तरीके नाल ये सरकार एक्सपोज हुई है 2 महीनों अपने 32 साल के राजनीतिक जीवन च इतनी जल्दी किसी सरकार के प्रति चाहे वो मुलाजम हो, चाहे पोलिटिकल पार्टियां हो, चाहे सामान्य जनमानस हो, इन्नी जल्दी सड़कों से कभी नहीं आता सी जिन्नी जल्दी आ रहा है। अज मान के घर के बाहर धरने लगे ने, टैंकी के उत्ते धरने लगे ने, बिजली सबनू फ्री देने का वादा करके 1 किलोवाट के उत्ते आ गए ने। ये जो सारिया चीज़ां समाज देख रहा है। जदों इन्होंने 300 यूनिट माफ करने की गल कही सी उदों कोई दस्सिया नहीं सी कि किनू 300 यूनिट माफ देंगे, तां क्या सी पहली कलम नाल निर्णय करांगे सारे पंजाबियों को इसका लाभ मिलेगा। लोगों को लग रहा है कि धोखा हो गया। इस करके मैनू लगता कि ये टूरिज्म कर रही है सरकार। आम आदमी पार्टी के विधायक ने जसवंत सिंह गजरू माजरा की रेड हुई है सीबीआई की, वो कहते भी प्रेरित है राजनीति तो। अच्छा मेरे को जो जानकारी है कि जे कोई गबन होया या किसी बैंक ने कोई शिकायत की है, क्या उत्ते कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? अश्विनी जी एक राणा सोढी ने पीछे बयान दिता कि 21 आम आदमी पार्टी के विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क किया है। राणा सोढी ने सारे एमएलए एक दूसरे के संपर्क च रहिंदे ही है। उन्होंने कहने का तरीका कुछ अलग सीगा। एज ए प्रेसिडेंट तुसी मेरा मैं जितना मैं कहना मैं कहता सारे एक दूसरे के संपर्क च रहिंदे हैं। आम आदमी पार्टी के किले पंजाब च ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ और तहसीलदाਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੈਗੇ ਆ। भाजपा इस बार एक सरकार देखो जितों तक सवाल है ना भ्रष्टाचार का, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के उत्ते विश्वास करती है, लेकिन केवल वाहवाही लैन लई या केवल दिखाने लई कीतियां जाने वाली कार्रवाइयां कई बार जड़ा समाज के अंदर अराजकता पैदा करती है। ऐसा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने चाहे वो संगरूर का जिमनी चोन हो पार्लीमेंट की, चाहे नगर निगम की चोन होवे, उन्होंने लैके अपनी संगठनात्मक तैयारियां चालू की। और मैनू जरूर लगता है इस गल का कि लोगों का मोह जिस तरीके नाल भंग होया इस सरकार तो
ਇਹ ਜਿਹੜੇ परिणाम है ये सरकार के अगेंस्ट जाएंगे। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ऐसा लगता है कि केजरीवाल दिल्ली च बह के इस सरकार नूं किन्नी देर चला पाएंगे ये सब की नज़र है। लेकिन मेरी मान साहब नूं एक बेनती है कि तुहाडी जवाबदेही पंजाब के प्रति है, पंजाब के वोटरां के प्रति है। तुहानूं केजरीवाल ने दिल्ली तो वोटां पवा के नहीं बनाया, वोटां तुहानूं पंजाबियों ने पाईआं और पंजाबियों दा सम्मान जिहड़ा ਉਹ एक अलग तरह की पंजाबियों च ਹੁੰਦਾ ना, ਜਿਹੜਾ मैं आना जी उत्थे ਜਿਹੜਾ पंजाबियों के अंदर अलग तरह का एक अपने रहिंदा है, वो दिखाने का समय है मान साहब ਲਈ। मान साहब ਨੂੰ ਇਹ स्पष्ट रूप से सिद्ध करना चाहिए है कि मेरी जवाबदेही पंजाब के प्रति है, तुसीं दिल्ली संभालो, मैनू पंजाब संभालोगे। ऐसा कि मैंने मेरे टच भी होंगे, मैं तुहानू दसूंगा। सवाल करी जा रहे हो, मेरे को जितना कहना मैंने बोल दिया। ये पंजाब नू अनारकी वाले सरकार लेके जा रही है, ये गल समझ लेना। पंजाब ने बहुत संताप से है, पंजाब ने बड़े बलिदाना तो बाद अमन शांति ते भाईचारा कायम किया, लेकिन पंजाब नूं तोड़न वालियां ताकतां जिहड़ियां उन्हां ते अगर समय रहंदे नत्थ नहीं पेगी, ये पटियाले का इंसीडेंट ही नहीं होंदा अगर सरकार जागी होंदी। 10 दिन तो फेसबुक के उत्ते एक दूजे नूं ललकारे मारे जा रहे हैं, पंजाब नूं तोड़न वाले नारे लगाए जा रहे हैं, सरकार जिहड़ी है कुंभकर्णी नींद सुत्ती रहिंदी है। और उस उही चीज़ ये शक पैदा करती है कि पन्नू ने जिहड़ा लैटर लिखिया इन्हां नूं कि भाई असीं सरकार बनाउण च तुहाडी मदद कीती है, हुण साडे विचार नूं ताकत देण लई साडी मदद करो। इहदे बारे अजे तक केजरीवाल स्पष्ट नहीं कर रहा। क्या केजरीवाल साहब घेरे च नहीं आंदे? केजरीवाल स्पष्टता दे नाल दसना चाहिए उन्हां नूं कि पन्नू दे नाल उहदे विचार दे नाल उन्हां दी की सांझ है। ऐसा बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसिया ताकतां जिहड़ियां देश नूं दे अंदर अराजकता फैलाना चाहदियां, देश के भाईचारे नूं तोड़ना चाहदियां, उन्हां नूं कड़ाई दे नाल उहदे नाल नजिठना पेगा। बीजेपी ऐसे विपक्ष की करेगी? बीजेपी ऐसे विपक्ष अपना रोल कितना लग रहे? ऐसा है कि बीजेपी की जिम्मेवारी एक चौकीदार होंदा ना, जो समाज इस करके राम नाल सुनता है कि चौकीदार डंडा खड़कांदा रहे। असी सरकार नहीं, ज्यादा सवाल दे विच सवाल नहीं उत्तर ते वो आलन दो ना, नहीं गलत कर। जे चौकीदार की भूमिका यह है कि समाज आराम नाल तां सुनदा जे चौकीदार डंडा खड़कांदा रहे। साडी भूमिका डंडा खड़काउण दी है। भारतीय जनता पार्टी ने डंडा खड़काया है, हुण बाकी विपक्ष भी तुर पिया, मगर सब तो पहला शुरुआत बीजेपी ने की है कि भाई जिहड़ा कानून व्यवस्था खराब है, जिहड़ा बिजली के वादे तो तुसीं मुकरे हो, पंजाब के अंदर रोज कतल हो रहे हैं, इनू लैके असीं प्रशासनिक जिलियां के अंदर धरना शुरू किया है। ये साडी भूमिका है। हिमाचल के मुख्यमंत्री तो अस्तीफा मंगया है सर, जिहड़ा वाकया हिमाचल के धर्मशाला च होया। ऐसा है कि सिसोदिया जी को पहला पंजाब के अंदर जिहड़े रिमोट तो सरकार चला रहे हो ना, रोज एक कतल हो रहा है। उन्ने दिन सरकार नूं बने दिन होए जिन्ने दिन कतल हो रहे हैं। अश्विनी जी, आज ड्रग्स नूं रोकण दे लई एक हाई लेवल दी मीटिंग कीती जा रही है, एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है ड्रग्स नूं रोकण। मैनू ये लगता है कि ये सरकार जदों दी बनी दी है ना, रोज तुसीं टीवी देखते हो, कोई चैनल खोल लो, चाहे खबरां वाला खोल लो, चाहे दूजा खोल लो, 5-7 मिनट बाद मान साहब दिख जाते हैं। अज होएगा बड़ा ऐलान, इंप्लीमेंटेशन किथे है? उन्होंने कार्य रूप किथे दिता जा रहा है? ड्रग खत्म होए, ये संजीदगी दिखनी चाहिए है ना। हुणे
ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਾਮਲਾ। ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਤਾਰੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 25,000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਆ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਕਿਆ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਫੜ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ, ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ? ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇਗੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗੇ ਕਿ ਲੈਣੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭ੍ਰਮਜਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿन ਇਹ ਬਣਨ ਵਾਲਾ नहीं है। ऐसा एक मिनट लास्ट क्वेश्चन, जिद तक सवाल महंगाई का, कोरोना की महामारी और उस तो बाद यूक्रेन की जिहड़ी लड़ाई है, ये टैंपरेरी फेज है। पूरी दुनिया का हाल देखो ना, पूरी दुनिया चाहे विकसित देश ने, अमेरिका दूसरे तीसरे, उत्थे जिस दर दे नाल महंगाई वधी है, इंडिया के अंदर फिर भी नरेंद्र भाई मोदी जी ने अंकुश लगा के रखे। सर बजट को लेकर मीटिंग का कार्यक्रम कहते हैं कि पहली बार जो होएगा लोगों का पंजाब का बजट जो लोगों को बनाया जाएगा। चलिए देखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। एक बार फिर नड्डा जी दी फेरी पंजाब की बीजेपी लई एक नवा जोश लैके आएगी। कार्यकर्ता च भी, नेता च भी बड़ा जोश है। 14 तरीक नूं लुधियाना के अंदर सवेरे 10:30 बजे तो लैके 7 बजे तक उन्होंने कार्यक्रम रहने वाले ने और मैनूं लगता आप सबनूं भी कार्यक्रम असीं निमंत्रण देंगे। धन्यवाद। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, ये गवर्नमेंट ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੂੰ 50 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਲੇਇੰਗ ਟੂ ਦ ਗੈਲੀ ਵਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ? ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਰ ਕੱਲ ਸੀਐਮ ਫੇਰ ਆ ਰਹੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਫਤਾ ਦੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਣ। ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਨਾਮ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਖੇਤਰ ਦੀ ਚੜੇ ਰਹੇ ਬੜੀ ਦੇਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ। ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਧਰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ? ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ BBC ਪੰਜਾਬ TV ਨੂੰ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ।